हाय बच्चों, कल पिछले कक्षा में हम पंचे उन्मुक्त गगन के पद्य में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी क्या कहते हैं और पंछी के स्वभाव कैसे होते हैं। पंछी बंधन में रखे तो आजादी से बंधन में रखे तो खुशी से रहते हैं या मुक्त कर दिए तो खुशी से रहते हैं। बंदी हो तो उनका स्वभाव कैसा होता है और मुक्त में हो तो उनका स्वभाव कैसा होता है। तो उसके बारे में शिवमंगल सिंह जी कवि बहुत अच्छी तरह से हमें समझाने के लिए कोशिश किए हैं। तो उस पद्य का पहला पद का और दूसरा पद का मतलब पहला प्यारा और दूसरा प्यारा का भावार्थ हम कल भावार्थ के बारे में हम कल चर्चा किए थे और आप सुने थे। आज अंतिम पद तीसरा पद मतलब होती सीमाहीन क्षितिज से वहां से लेकर आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, यहाँ तक ये तो तीसरा पद है। तो उस तीसरा पद का भावार्थ आज देखेंगे बच्चों। हम ठीक तरह से सुनो। कविता में पंछी कहते हैं कि कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आजाद होने को यदि हम आजाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को यदि हम आजाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से हमारी पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की हमारी पंखों की उड़ान से पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते। आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण पंकेरु हमारे प्राण पंकेरु उड़ जाते। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो। हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो। हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, किंतु
हम पंछी है, किंतु हम पंछी है, उड़ना ही हमारा काम है, उड़ना ही हमारा काम है। हमारे नैसर्गिक अधिकार, हमारे नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने में बंधन मत बांधो। हमारे नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने में बंधन मत बांधो। नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने में बंधन मत बांधो। ठीक है बच्चों, यहां तक तीसरा पद का भावार्थ है। मैं अभी आपको सरल हिंदी में भावार्थ का परिचय दिया हूं। आप अच्छी तरह से वह भावार्थ पढ़कर पद के पीछे जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर आप लिखना पड़ता है। प्रश्नों का उत्तर आप समझना हो तो ठीक तरह से आप यह भावार्थ पढ़ना चाहिए। एक दो बार भावार्थ पढ़िए तो आपको यह प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से आप समझते हैं। ठीक है, अब हम इस पद के पीछे जो प्रश्न है, प्रश्नों में प्रश्न चर्चा करेंगे कविता से, वह भाग में। तो पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? हर तरह की सुख सुविधाएं रहकर भी या सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो पिंजरे में हमें हर तरह की सुविधाएं देते हैं। सुविधाएं मतलब व्यवस्थाएं दिए तो भी वे पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते हैं। क्यों? आप इसका उत्तर आप भावार्थ में सुना होगा, तो इसलिए भावार्थ पढ़कर आप इसका उत्तर लिखना पड़ता है। दूसरा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त मतलब फ्री, बाहर, पिंजरे से बाहर रहकर पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। समझ में आया ना? तो उसका भी उत्तर आप भावार्थ पढ़े तो उसमें आपको मिलता है। ठीक तरह से पढ़कर उसका उत्तर लिखना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। यह तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तनती सांसों का डोरी, ये तो अब तीसरा भावार्थ, तीसरा पद का भावार्थ या सारांश आप अभी लिख लिए हैं, तो वह पढ़े तो आपको इस पंक्ति का भावार्थ आप समझते हैं। उधर लिखो, वह एक पंक्ति दी है उन्होंने, पंक्ति का भावार्थ लिखना पड़ता है, तो आप पढ़कर उस पंक्ति का भावार्थ लिखो। आगे दूसरा, कविता से आगे भाग में देखो क्या दिए हैं। पहला प्रश्न है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। इसमें उन्होंने पहला उनका सवाल यह है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, आपने विचार लिखिए। आपके विचार में पक्षी पालना सही है या गलत है, उसके बारे में एक 4 से 5 पंक्ति आप लिखना पड़ता है। और दूसरा, उसमें क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, तो उसकी देख रेख किस प्रकार की जा होगी, लिखिए। आपसे यह पूछते हैं कि
आपकी जानकारी में, मतलब आप कहाँ तो देखा होगा किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, कोई पक्षी किसी ने आपके मोहल्ले में हो या गांव में हो, किसी ने कोई पक्षी पाला हो तो उन्होंने उसकी देख रेख किस प्रकार करता है, आप उसका वर्णन लिखना है। उसकी देख रेख मतलब किस प्रकार उसे उन्होंने उसकी व्यवस्था करता है, रोज उसे खाने के लिए और क्या क्या अलग अलग चीजें क्या क्या देता है और किस तरह उसकी पालन पोषण करता है, उसके बारे में आप क्या करना है, एक 4 से 5 पंक्ति लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। देख लीजिए, हम पक्षी को बंधन में बंद किए तो रखे तो पक्षी का आजादी ही नहीं, उसके अलावा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। उससे पर्यावरण भी क्या होता है, नाश हो जाता है। इस विचार पर आप क्या करो, एक 10 पंक्ति में उसका विवरण आप लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हो बच्चों, आप पर्यावरण में पक्षी हो तो, पर्यावरण मतलब नेचर, पर्यावरण में पक्षी हो तो पर्यावरण और पक्षी दोनों क्या होते हैं, खुशी से जीते हैं। तो उसका विचार आप जानते हैं, तो उसी तरह उसके बारे में सोचकर आप क्या करना है, 10 वाक्य से भी अधिक अपना विचार क्या करना है, आप उधर लिखना है। ठीक है, और आगे अनुमान और कल्पना, ये दोनों छोड़ दो। अनुमान और कल्पना ये क्या है, ये एक्टिविटी है, हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये दोनों मत लिखो, छोड़ दो। आगे भाषा की बात, तो व्याकरण का भाग है, देखेंगे। स्वर्ण श्रृंखल और लाल किरण से में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, स्वर्ण श्रृंखल और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। वाक्य दिए उन्होंने उधर, उस वाक्य में क्या है, रेखांकित शब्द मतलब कुछ शब्दों को उन्होंने अंडरलाइन किए है। शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो उसी तरह आप क्या करना है, उस कविता में ढूंढकर उदाहरण लिखना है। और 3 उदाहरण बोलते हैं उन्होंने, 3 उदाहरण लिखिए। दूसरा, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह है। भूखे प्यासे, भूखे और भूखे प्यासे, इस शब्दों के बीच में उन्होंने एक चिन्ह दिए है ऐसा, तो इस चिन्ह को क्या नाम है, सामासिक चिन्ह। सामासिक चिन्ह है, सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। तो इस चिन्ह को हम और ऐसा चिन्ह दिए तो हम क्या समझना है, उसका अर्थ और मतलब एंड। सामासिक चिन्ह कहते हैं, इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे, क्या ये शब्द है, एक चिन्ह का हम क्या समझना है, और। तो इसका उपयोग करके लिखे तो क्या होता है, वो भूखे और प्यासे। तो इस चिन्ह का अर्थ और भी हो सकता है। तो इसका उपयोग करके यह वाक्य शब्द दोबारा लिखे तो क्या होता है, वो भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। तो इस तरह आप क्या करना है, द्वंद्व समास के लिए और 10 उदाहरण क्या करना है, खोज कर लिखना है। ठीक है बच्चों, यहां तक पद्य के
पीछे दिया हुआ प्रश्न और व्याकरण भाग का चर्चा हम किए। यहाँ तक क्या होता है, पद्य पूरा समाप्त हुआ है। उस पद में कवि पक्षियों के स्वभाव के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें समझाने के लिए कोशिश किए हैं। आप भी सुने हैं, भावार्थ भी सुने हैं, और उस पद के पीछे जो प्रश्न है उसके बारे में आप चर्चा किए हैं। तो इस कक्षा में यहाँ तक हम वह पद्य समाप्त किए हैं। धन्यवाद बच्चों।